गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए कौन कौन सी समितियों की सिफारिश की गई है, रिकमेंड किया गया है। जिसमें आपका पहला आता है रिपोर्ट ऑफ द गायपोरिया कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। इन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं जिन्हें 5 दिसंबर 1990 को कंटेनिंग किया गया है। कुछ सजेशन दिए हैं, वो कौन कौन से सजेशन है उसे देखिए। एक्सेप्ट फॉर द कैश ट्रांजेक्शन द पीरियड ऑफ वर्किंग आवर्स शुड बी इंक्रीज। जो भी हमारा वर्किंग आवर्स है उसमें कैश ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। सर्विस एज काउंटर शुड बी पंचुअल। नगद भुगतान कार्य को छोड़ के अन्य सभी कार्यों के लिए बैंकिंग सेवाओं के घंटों में वृद्धि की जानी चाहिए। बैंक काउंटर समय पर खोलने हेतु स्टाफ को समय समय पर समायोजन किया जाना चाहिए। द आउट स्टेशन चेक अप टू ₹5,000 शुड बी अकाउंटेड फॉर इमीडिएटली। चालू खाते में 5,000 तक के बाहरी केंद्रों के चेकों को तत्काल खाते में जमा करना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेविंग डिपॉजिट शुड बी रेज्ड, इसको बढ़ाना चाहिए। टैक्स बेनिफिट शुड बी अलाउड ऑन अ बैंक डिपॉजिट में टैक्स बेनिफिट अलाउड करना चाहिए। स्टाफ शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग द कलेक्शन ऑफ अ फंड शुड बी क्विकली अटेंडेड। नेक्स्ट है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इंटरेस्टेड टू। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस शुड बी अडॉप्टेड। स्पेशल ब्रांचेस शुड बी स्टैब्लिश फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर। हर कस्टमर की तरह के अकॉर्डिंग स्पेशल ब्रांचेस खोली जानी चाहिए। फ्रेश एंड मॉडिफाइड बैंकिंग डायरेक्टिव शुड बी प्रिपेयर्ड एंड इन्फोर्स। जो भी आपका फ्रेश और मॉडिफाइड बैंकिंग सिस्टम है उसको डायरेक्शन किया जाना चाहिए। Alternative leave may be started in a banking service. It also be mentioned here that the government of India constituted 9 members committee headed by the ex-governor of the Reserve Bank of India, Mr. M. Narsingham, who submitted several suggestions on 16 November 1991 में। अब सेकेंड आता है आपका गाइडलाइन फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं जो नरसिंघम कमेटी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है गाइडलाइन। द बैंक हैज़ गॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सेकेंड है आपका डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी services, the Reserve Bank of India can issue a license accordance with the Banking Act 1949। शाखा लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करके शाखाओं को खोलने या बंद करने के मामले में प्रत्येक बैंक को निर्णय दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द प्राइवेट सेक्टर बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू द वर्क एज पर प्राइवेट बैंकिंग एक्ट। प्राइवेट बैंकिंग एक्ट 1949 में जो भी चीज़ें दी उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और जो पेडअप कैपिटल होनी चाहिए वो 100 करोड़ होनी चाहिए। द शेयर ऑफ द बैंक मस्ट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। The registered head office such a bank must be situated as a such place where the head office of others banks are not located। जहाँ पे आपका हेड ऑफिस नहीं है वहाँ पे उसके रजिस्टर्ड होने चाहिए, वहाँ पे उसको खोले जाने चाहिए। द ऑफिसर इन चार्ज चेयरमैन सच बैंक शुड नॉट बी ऑफिसर ऑफ द अदर्स बैंक। और जो एक जगह का चेयरमैन हो उसको दूसरे बैंक में नहीं होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट लिक्विडिटी इन वर्किंग अ प्राइवेट बैंक विल बी द कंट्रोल एज पर द रूल प्रोवाइडेड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 एंड सच अदर्स रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे जो भी रूल्स हैं वो संस्थाओं को पालन करना चाहिए। द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ अ सच प्राइवेट बैंक विल बी द सेम एज दोज ऑफ द अदर्स बैंक। द प्राइवेट बैंक विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Action taken on the recommendation of a committee, the government of India has implemented the following recommendation of the Narsingham committee। पहला है इसमें आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 38.25%। 38 वैधानिक तरलता अनुपात को 5 वर्षों में 38.5 से घटा के 25% कर दिया गया। द बिग बैंक हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू ओपन द ब्रांचेस। समिति के सुझाव के अनुसार बड़े बैंकों की नई नई शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता दी गई थी। द अमेंडेड फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग फॉलो द बैंक from 91 and 92 and the actual financial position of the bank can be find out by 1991 और 92 में अधिक मतलब जो भी आपका बैलेंस शीट्स वगैरह है उसको
रिवाइज ड्राफ्ट अपनाया जाता है जिससे कि बैंकों की वास्तविक फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द न्यू बोर्ड ऑफ हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा वित्तीय नियंत्रण के लिए नए नए बोर्ड की स्थापना की गई थी। नर्सिंग समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ही ई बैंकिंग किए जाने पर ही बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार होने की आशा है। इसके बाद आपका आता है वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी ने क्या चीज़ें दी हैं उसे देखिए। समिति ने कमजोर बैंकों को संचालक संगठन तथा वित्तीय पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया है। जो भी आपके यूके बैंक वगैरह थे, सच मेजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर द ऑपरेशन reconstitution due to the which no one way there should be the growth of the profitability of the bank and on the other way the cost could be reduced। संचालनात्मक पुनर्गठन के लिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे एक और तो बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि हो तथा दूसरी ओर लागतों में भी कमी आ सके। इसके बाद है द एसेट वर्थ मोर देन 50 लाख फॉर इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के लिए 50 लाख की एसेट्स होना चाहिए। यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नॉन डिस्पोजेबल एसेट शुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एसेट रिकॉन्स्टिट्यूशन फंड। इसके बाद आपका गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में जो भी इंडियन बैंक, यूको बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें 50 लाख से अधिक की परिसंपत्तियां नए घटित किए जाने वाले परिसंपत्ति पुनर्गठन कोष के द्वारा करना चाहिए। द कमेटी सजेस्ट द 30 से 35 मतलब कि जो ये समिति थी इसके जो कर्मचारियों की संख्या थी 30 से 35% की कमी की आवश्यकता बताई गई थी, जो कि प्रारंभ में 25% कम करने का सुझाव दिया गया था। द कमेटी सजेस्टेड इसके बाद इन कार्य निष्पादन में सुधार करके यूको बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अब कमजोर बैंकों की सूची से बाहर हो गए हैं और कमजोर बैंकों की वर्तमान सूची में अब प्रथम स्थान देने वाले बैंक तथा द्वितीय स्थान पे इंडियन बैंक है। अब देखिए फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग, हमारे इंडियन बैंकिंग का क्या फ्यूचर है। अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ बैंकिंग ब्रांचेस रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। स्पेशल अटेंशन बीइंग पेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस पे स्टेट बैंक इंडिया ने काफ़ी अटेंशन पेड किया है। मोर एंड मोर ऑफ एरियाज आर बैंकिंग ब्रॉड अंडर बैंकिंग एंड दैट अ न्यू स्कीम एंड बीइंग इम्प्लीमेंट, काफ़ी इंप्लीमेंट हुए हैं, नई नई स्कीम आई हैं। एट द सेम टाइम वी फाइंड दैट नीड द फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे फाइनेंशियल की को इंक्रीज किया जा रहा है। Finance is being required by the trader, farmer, self-employed, unemployed, and many others. In addition to all this, the bank will have to adopt a new form of lending, new services relating to stocks and share, new activities in the capital market area, services involving advisory and information-based role. They will have to come closer to the capital market की capital market के काफ़ी close है to avail a new emerging business opportunity। उन्होंने नई नई business opportunity को अपनाया है। Bank must sharpen their the marketing power and develop ability to provide the liquidity variable facility। डॉक्टर रंगराजन पॉइंटेड आउट द, इन्होंने पॉइंट किया है साउंड बैंकिंग कुड बी द मेड सस्टेनेबल ओनली इफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन टेक प्लेस, क्रिएट इनटू द इनपुट्स into output into income into repayment and repayment into new lending। जितना ज़्यादा क्रेडिट देते हैं उतना ज़्यादा इनपुट होता है, जितना ज़्यादा इनपुट होता है उतना ज़्यादा आउटपुट होता है, जितना ज़्यादा आउटपुट होता है उतनी ज़्यादा इनकम होती है, और जितना इनकम होती है उसे हम रीपेमेंट में कन्वर्ट करते हैं। रीपेमेंट जो होता है वो न्यू लैंडिंग को बढ़ावा देता है। द इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आप जानते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे एक्स गवर्नर थे आरबीआई के डॉक्टर रंगराजन, उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज नो लॉन्गर सिविंग इन द प्रोटेक्टेड वाटर, इट हैज़ टू सर्वाइव इन टेम्पेस्ट वाटर। This is very essential to remove the maximum effect in an Indian banking system which have been bright future। अब बच्चों इनका ये जो आपका चैप्टर था ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।